स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरओ कंप्यूटर क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं आपके ओल्ड पेपर सॉल्व, आपके आरएससीआईटी कोर्सेज के ओल्ड पेपर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको उनको अटेम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है, आज हम पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंदर 20 के 20 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। उनको आप देखिए, आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप हमारे वीडियोस देखिए पुराने वाले, उनके अंदर हमने सारे क्वेश्चंस वगैरह, मतलब जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं वो सारे पढ़ाए हुए हैं, तो आप उनको एक बार देख लीजिए, जिससे आपको ये क्वेश्चंस इजी लगेंगे और आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट योर वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो अब हम आ चुके हैं आपकी पीपीटी पे, जिसमें हम सबसे पहले आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी एंड पेस्ट फॉर अ फाइल फोल्डर। कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए कौन सी फाइल फोल्डर में कौन सी कॉपी पेस्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो सबसे पहले कंट्रोल एक्स प्लस कंट्रोल वी। कंट्रोल प्लस एक्स प्लस कंट्रोल वी क्या काम करता है? कंट्रोल प्लस एक्स से तो वो कट होता है और फिर पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है, बट हमें कट तो करना ही नहीं, हमें तो सिर्फ कॉपी करना है, हमें सिर्फ कॉपी करना है। कंट्रोल प्लस ए प्लस कंट्रोल प्लस वी, इसमें क्या होता है, इसमें कंट्रोल ए से तो सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी मतलब वो नया कुछ पुराना कोई कॉपी हुआ होगा वो पेस्ट कर देगा। कंट्रोल जेड प्लस कंट्रोल वी, कंट्रोल प्लस जेड से तो अंडू होता है, फिर कंट्रोल वी से वो एक नई चीज कॉपी करके दे देगा। कंट्रोल प्लस सी प्लस कंट्रोल प्लस वी, यही तो काम है, कंट्रोल प्लस सी से पहले कॉपी होगा, कंट्रोल प्लस वी से फिर पेस्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो है कंट्रोल प्लस सी प्लस कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन है, चार्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ कॉलम चार्ट विथ द ओनली डिफरेंट बीइंग वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन आपको ध्यान रखना है, वर्टिकल लाइन यूज्ड फॉर रिपीटेशन इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब क्या कि एक चार्ट है जो सिमिलर है कॉलम चार्ट के, विद द ओनली डिफरेंट बीइंग वो वर्टिकल लाइन होते हैं यूज फॉर रिपीटेशन इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन यूज की जाती है इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऐसा कौन सा चार्ट है, इन तीनों में कौन सा चार्ट है? बार चार्ट है, पाई चार्ट है, डोनट है या एक्स वाई स्कैटर है? बार चार्ट ही तो है। बार चार्ट से तो हम हमारे वर्टिकल लाइन से आपके चार्ट, कॉलम चार्ट को देखते हैं, हम आपके चार्ट को देखते हैं। पाई चार्ट से तो सर्कल शेप में होता है, डोनट अलग होता है, डोनट में भी पाई चार्ट जैसा ही होता है वो, और एक्स वाई स्कैटर तो अलग ही चीज आ गई। तो बार चार्ट होता है आपका जिसके अंदर वर्टिकल लाइन से हम हमारी रिप्रेजेंटेशन करते हैं आपके चार्ट के अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। थर्ड देख लेते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट इफेक्ट इन एमएस वर्ड 2010? ये मैंने बताया हुआ है। स्ट्राइक थ्रू का क्या काम होता है? स्ट्राइक थ्रू का काम क्या, इट ड्रॉज अ लाइन अबाउट द सेलेक्टेड टेक्स्ट? नो, ये एक सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर लाइन थोड़ी ड्रॉ करता है, वो तो बीच में करता है ना, बीच में तो करता है। इट ड्रॉज अ लाइन थ्रू द मिडिल ऑफ दिस सेलेक्टेड टेक्स्ट, सही तो है, मिडिल ऑफ द टेक्स्ट के ऊपर, वो मतलब टेक्स्ट के बीच में से एक लाइन गुजारता है। इट ड्रॉज द लाइन बिलो द सेलेक्टेड टेक्स्ट, बिलो का करने का तो क्या काम होता है, बिलो तो अंडरलाइन हो गया, ठीक है। इट क्रिएट स्मॉल लेटर्स बिलो द लेटर बेस लाइन, नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि क्यों है, क्योंकि स्ट्राइक थ्रू काम क्या करता है, स्ट्राइक थ्रू लेटर के ऊपर से बीच में से लाइन लेके जाने का ही तो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कंसिडरिंग फाइल नेम? मतलब क्या कि कौन सा ऐसा फाइल नेम है जो गलत है इन चारों के अंदर? कौन सा ऐसा फाइल नेम है जो चारों के अंदर गलत है? फर्स्ट वाला, द फाइल एक्सटेंशन कम्स बिफोर द डॉट फॉलोड बाय द फाइल नेम। सही बात है भाई, पहले एक्सटेंशन से पहले एक डॉट आता है। ठीक है, एवरी फाइल इन द सेम फोल्डर मस्ट हैव अ यूनिक नेम। सही बात है, ये भी सही है कि यूनिक नेम होना चाहिए। फाइल एक्सटेंशन इज अनदर नेम फॉर फाइल टाइप। सही है कि फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन अदर दूसरा नाम होता है आपके फाइल टाइप का।
फाइल में शेयर द सेम नेम और द सेम एक्सटेंशन बट नॉट बोथ। नहीं, सेम नेम की और सेम एक्सटेंशन की हम फाइल भेज सकते हैं, बट अगर वो अलग फोल्डर में पड़ी हुई है, अगर आपकी एक ही फोल्डर में पड़ी हुई होगी तो नहीं होगी, बट सेम नेम और सेम एक्सटेंशन की हम फाइल भेज सकते हैं। ठीक है, आगे कर लेते हैं। ट्रांसलेट द डोमेन नेम एग्जाम्पल www.vmou.ac.in into IP address that computers and routers understand। ये काम कौन सा करता है? OCR करता है या फिर DNS करता है या फिर मोडेम करता है या MS ऑफिस करता है? भाई OCR तो ऑप्टिमाइज कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के काम आता है। DNS डोमेन नेम सर्विस, पहले ही यहां पर नाम आ गया डोमेन नेम, तो यही तो आंसर है। अधिकतर क्वेश्चंस के अंदर आपके आंसर्स उन्हीं में छुपे हुए होते हैं, बस आपको ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन को ढंग से समझना है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा इनमें से चारों में से आंसर क्या है। डोमेन नेम से डोमेन नेम ही तो आएगा। मोडेम तो इंटरनेट के काम आता है। एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम आता है। तो इसका आंसर हो गया आपका DNS। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। यू कैन स्विच द पेजेस बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट इन MS वर्ड यूजिंग। कौन सा ऐसा शॉर्टकट होता है जिससे आप आपके पोर्ट्रेट से लैंडस्केप पे लेके जा सकते हो? कौन सा ऐसा होता है पोर्ट्रेट से लैंडस्केप पे लेके जाने का? मतलब एक फाइल ऐसी है, आपको इसको ऐसा बनाना है, मतलब स्क्वायर शेप से रेक्टेंगल शेप में लेके जाना है, तो वो कौन से शॉर्टकट या फिर कौन सा ऐसा रिबन होगा जिसको यूज करके आप ऐसा काम कर सकते हैं? ओरिएंटेशन शॉर्टकट। मार्जिन शॉर्टकट से मार्जिन लाते हैं हम, साइज शॉर्टकट से साइज का पता करते हैं और कॉलम शॉर्टकट से कॉलम बनाते हैं। ओरिएंटेशन शॉर्टकट से हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में डिफरेंस कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू वेरीफाई if a website is using a secure connection for transmitting data? मतलब क्या कि ऐसा कौन सा काम होगा जिससे आप वेरीफाई कर पाओगे कि आपका जो वेबसाइट पे आप जो डाटा यूज कर रहे हो वो बिल्कुल सिक्योर है? कैसे पता करोगे? लुक फॉर अ पैडलॉक इन द ब्राउजर विंडोज और HTTPS। HTTPS क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें ही सिक्योरिटी आ गई, तो ये आंसर यही तो होगा। सिक्योरिटी जहां आ गई वहां HTTPS को काम में जरूर लेना पड़ेगा। इग्नोर द वेबसाइट एड्रेस एंड फोकस ऑन इट्स कंटेंट। नहीं, जब HTTPS ही नहीं है तो कहां से हम कंटेंट गया है? भाई कंटेंट तो कहीं से भी मिल जाता है हमें। एड्रेस सही है नहीं है, सिक्योर है नहीं है, हमारा डाटा सिक्योर रहेगा नहीं रहेगा। हम HTTPS फाइल में नहीं, मतलब HTTPS नहीं है जिस फाइल में, और उसको भी हम उस वेबसाइट को भी ओपन कर रहे हैं और उसके अंदर अपना डाटा डाल रहे हैं, हमारा नाम डाल रहे हैं, हमारी फोटोज डाल रहे हैं, तो भाई वो तो हमारे लिए ही तो खराब है। कंटेंट का क्या करोगे भाई जब आपका डाटा ही सिक्योर नहीं रहेगा? साइज शॉर्टकट ये नहीं है, कॉलम शॉर्टकट ये तो दोनों ही नहीं है। साइज शॉर्टकट और कॉलम शॉर्टकट तो क्या ही होगा? तो इसका आंसर होगा HTTPS। ठीक है, शायद साइज शॉर्टकट और कॉलम शॉर्टकट शायद उसके जस्ट पहले वाले के आ गए, तो ये थोड़ा वो है, बट आपको ये आंसर इसमें आ गया है तो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ। प्रेजेंटेशन किसका कलेक्शन होता है? चार्ट्स का? नहीं, चार्ट्स का थोड़ी होता है। वर्कबुक का? एक्सेल थोड़ी है। वर्कशीट का? वर्कशीट का भी नहीं। स्लाइड्स ही तो बनाते हैं आप प्रेजेंटेशन में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या बनाते हैं? स्लाइड्स ही तो बनाते हैं। इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। अभी जो क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको वो इजी वाले हैं, जो आपके बेसिक पे आते हैं, जो आपके स्टार्टिंग लेवल में आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें बहुत बेसिक आता है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते वैसे वैसे आपकी बैंड बजाना चालू करता है पेपर। तो अभी हम उन 10 क्वेश्चनों को मद्देनजर रखते हुए पहले ये 20 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। उसके साथ साथ अब आगे चलकर मैं आपको
उन 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए भी कुछ 50 क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वॉर्म्स आर, ये देखो ये अब हार्ड क्वेश्चन आ गया। वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वॉर्म्स आर, ये तीनों के तीनों क्या काम में आते हैं? एबल टू हार्म द कंप्यूटर सिस्टम। हाँ भाई, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को यही तो खराब करते हैं तीनों के तीनों। वायरसेस, वायरस काम क्या करता है? खराब करने का ही तो काम करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। अनएबल टू डिटेक्ट व्हेन अफेक्टेड ऑन कंप्यूटर, यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन। नहीं भाई, यूजर फ्रेंडली थोड़ी है, हमारे कंप्यूटर को खराब कर रहा है, यूजर फ्रेंडली कैसे होगा? हार्मलेस एप्लीकेशन रेसिडेंट ऑन द कंप्यूटर, गलत। तो हमारा इसका आंसर होगा एबल टू हार्म द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम हैज द रोल ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब क्या, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर आपका रिसोर्स मैनेजमेंट होता है? कौन सा है? चारों देखो, इनपुट डिवाइस करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम करता है, या एप्लीकेशन प्रोग्राम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इनपुट डिवाइसेस तो डिवाइस इनपुट देने के आते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स तो एप्लीकेशंस के काम करने के लिए आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही तो आपका रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। तो यहां पर आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 10 अभी भी बच रहे हैं, साथ में रहिएगा। आधार कार्ड नंबर कॉम्प्राइजेस हाउ मेनी डिजिट्स? आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं, याद है? 4 4 4, 12 ही तो होते हैं। 4 पहले, 4 बीच में, 4 लास्ट में, तो 12 तो करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 बार 12 है, तो जो पहले आ जाए उसी को कर देना, ठीक है। आगे, इन एमएस वर्ड गटर इज रिलेटेड टू, गटर का क्या काम आता है? ओरिएंटेशन करना ही, वो तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर रहा था ना। पेज साइज का नहीं, पेज साइज तो पेज की साइज बनाने के लिए आता है। मार्जिन, मार्जिन में तो काम आता है गटर। मार्जिन, आपकी चारों तरफ कितनी मार्जिन रखनी है उसके अंदर ही तो गटर का आप यूज लेते हैं, इक्वेशंस नहीं, ठीक है। ये गंदा बन गया थोड़ा, इक्वेशंस में नहीं। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, मार्जिन्स, ठीक है। इनबॉक्स इन ईमेल क्लाइंट्स इज, इनबॉक्स इन ईमेल क्लाइंट इज अ लोकल लोकेशन वेयर सेंडिंग ईमेल इज केप्ट। नहीं, आपके ये थोड़ी होता है कि अब जहां सेंड करते हो वो थोड़ी, सेंड के लिए तो सेंड वाला बॉक्स आता है। अ लोकल वेयर सेंडिंग अनवांटेड ईमेल इज केप्ट, नहीं। अ लोकेशन वेयर डिलीटेड ईमेल इज केप्ट, नहीं। तो नन ऑफ दीज ही इसका आंसर होगा, तीनों ही नहीं है। ये तो सेंड वाले ऑप्शन है। इनबॉक्स में तो जो हमारे पास रिसीव होते हैं मेल, उनका कलेक्शन होता है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। सपोज यू वांट टू डिस्प्ले ओनली दोज रोज वेयर अ स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड 70, क्या लग गया? एक वो लग गई कंडीशन, कंडीशन लग गई ना, कि आपको ऐसे कुछ रोज दिखाने हैं जिनका 70 से ऊपर मार्क्स आए, और मोर देन 70 मार्क्स, मतलब 2 कंडीशन लग गई, जिनके 70 आए हैं और 70 से ऊपर आए हैं मार्क्स इन ए सब्जेक्ट। विच फीचर ऑफ MS Excel 2010 इज यूज? सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। सॉर्टिंग नहीं, रैप टेक्स्ट नहीं, फिल्टरिंग सही, रेफरेंसिंग नहीं। सॉर्टिंग से तो सॉर्ट होता है, रैप टेक्स्ट से रैप किया जाता है, फिल्टरिंग से आप फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से ऐसे बंदे हैं जिनके 70 या 70 से ऊपर मार्क्स आए हैं। दोनों कंडीशन लगाओ, आराम से आपके पास सारी की सारी वो रोज आ जाएगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ऑप्शन स्प्लिट्स images between the computer and projector while connecting a projector to Windows 10. This way you can display one thing on your computer screen and something else on the projector screen. ये हम लोग खुद यूज करते हैं। एक में पहले कंप्यूटर और एक के अंदर हम हमारा कैमरा लगा दिया, कैमरा देखने के लिए लगा दिया।
तो इसके अंदर तो हमारा ओबीएस चल रहा है और इसके अंदर हमारी स्क्रीन चल रही है, जिसमें मैं खुद को देख पा रहा हूँ कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मतलब कैसा आ रहा है, मेरा आउटपुट कैसा आ रहा है। तो इस तरफ एक स्क्रीन लगी, तो यही तो काम आता है आपका दोनों के बीच में कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिससे आप स्प्लिट इमेज कर सकते हो। पीसी स्क्रीन ओनली से नहीं होता, ठीक है। डुप्लीकेट से तो डुप्लीकेट हो जाएगी, सिमिलर टू सिमिलर आ जाएगी, एक्सटेंड हो सकती है कि आधी इमेज इधर चली जाए आधी उधर चली जाए, तो इधर आधा डिस्प्ले होगा आधा डिस्प्ले उस वाले में होगा। सेकंड स्क्रीन ओनली, सेकंड स्क्रीन में तो सिर्फ उसमें आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। यू हैव अ डाटा सेट विद स्टूडेंट नेम्स एंड करस्पॉन्डिंग एग्जाम स्कोर्स, यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर अबव 90 मार्क्स। कंडीशन आ गई ना, कंडीशन कि किसके 90 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। मैक्स से तो ये पता चलता है किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, मिनिमम से मिनिमम किसके सबसे कम मार्क्स आए हैं। काउंट इफ से हम पता कर सकते हैं कि कितने बच्चों के 90 से ऊपर मार्क्स आए हैं। तो काउंट इफ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 16 क्वेश्चन हो गए हैं, बस 4 और बच रहे हैं आपके। Which legislation in India specifically addresses cyber crimes and electronic commerce? Cyber crimes मतलब टेक कंपनी, एक सेकेंड, साइबर क्राइम मतलब टेक कंपनी भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी टेक कंपनी है। प्रोवाइडिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एंड डिफाइनिंग द पेनल्टीज फॉर साइबर क्राइम्स। गवर्नेंस है मतलब गवर्नमेंट भी है, ठीक है। इंडियन कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट से थोड़ी आप ये काम कर सकते हो। इंडियन पिनल कोड नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, इंडियन आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से आप आपकी साइबर क्राइम और इलेक्ट्रिक कॉमर्स को एक लीगल फ्रेमवर्क दे सकते हो, एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस दे सकते हो जिससे आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर रहे, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत आपका कोई भी डाटा कोई भी चोरी नहीं कर सकता, कोई भी आपके साइबर क्राइम नहीं कर सकता। अगर करता है तो आप इस एक्ट के द्वारा उन पर केस ठोक सकते हो, ठीक है। Which built-in utility in Windows 10 allows user to capture screenshot of any object on the screen. स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है as an image and defining penalties for cyber crimes. अरे ये क्या आ गया, इसको काट दो, ये उसका आ गया हुआ, ठीक है। कैलकुलेटर होता है, मैथ इनपुट पैनल होता है, या स्निपिंग टूल होता है, या कमांड प्रॉम्प्ट होता है। कैलकुलेटर नहीं होता। मैथ इनपुट टूल तो मैथ्स के कुछ सॉल्यूशंस को इनपुट कराने के काम आता है। स्निपिंग टूल से, स्निपिंग टूल जैसे मैं चालू कर दूंगा तो मेरे पास एक वो थोड़ी डार्क कलर हो जाएगी। इसका डार्क कलर होते ही मैं जैसे यहां से यहां तक लेके जाता हूं, अगर मैं यहां से यहां तक लेके जाता हूं तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन को एक पूरा वो बना लेगा और उसका स्क्रीनशॉट मुझे लाकर दे देगा, मतलब एक स्क्वायर शेप की स्क्रीनशॉट मुझे दे देगा। तो स्निपिंग टूल का यही काम आता है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप कौन सा डाटा यूज करते हो, कौन सा टूल यूज करते हो? स्निपिंग टूल, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS? मतलब क्या BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या बेसिक 10 सिस्टम, या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सबसे बात है बाइनरी नहीं होता है, बाइनरी इनपुट आउटपुट थोड़ी आएगा। बाइनरी में इनपुट जा सकता है बट कंप्यूटर ही देगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ टू ओपन द हाइपरलिंक इंसर्टेड इन द MS Word 2010? Simplify, click on the hyperlink. No. Press Alt key and then click on the hyperlink. No. Press the Shift key and then click on the hyperlink. नहीं. Press Control key and then click on the hyperlink. Yes. Alt click से नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, इससे हो जाएगा,
ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज जो मैंने पढ़ाया, आपके 20 क्वेश्चन जो मैंने कराए बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको इनको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको RSCIT में फोड़ना है तो ये 20 क्वेश्चन आज कर लीजिए। अगर ये 20 क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो भाई हमारी वीडियोस देखो, चार क्या पता नहीं कितनी RSCIT की बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है, सारी के सारी देख डालो, एक रात में पूरी बीन वॉच कर डालो और फिर अगली सुबह इन क्वेश्चनों को वापस आके सॉल्व करना, 100% समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।